एक अंधी भिखारिन मंदिर में आई। उसने भगवान की मूर्ति को अपना एकमात्र सेब चढ़ा दिया। अचानक भगवान उसकी भक्ति से बहुत प्रभावित हो गए। भगवान ने उसे तीसरी आंख का वरदान दिया। भिखारिन ने पाया कि इस तीसरी आंख में आर पार देखने की शक्ति है। भगवान का धन्यवाद करने के लिए उसने कसम खाई कि वह बहुत सारा पैसा कमाएगी और जरूरतमंद लोगों की मदद करेगी। फिर वह एक दुकान पर गई। यह पहली बार था जब उसने अपना चेहरा देखा था। दुकानदार उसे आईने में देखते हुए उस पर हंसने लगा। तब भिखारिन को एहसास हुआ कि उसकी तीसरी आंख किसी और को दिखाई नहीं देती। उसने कुछ चांदी के सिक्के निकाले और कहा कि वह यहाँ पैसा कमाना चाहती है। दुकानदार उसे एक मेज तक ले गया। एक स्थानीय गुंडे ने देखा कि वह अंधी है, इसलिए उसने उसे ठगने की योजना बनाई। लेकिन भिखारिन अपनी तीसरी आंख से पासों पर लिखे अंक साफ साफ देख चुका था। उसने दांव लगाना शुरू कर दिया। गुंडे को लगा कि वह कुछ भी नहीं देख सकती, इसलिए उसने चुपके से पासों के अंक बदल दिए। बाकी लोग भी गुंडे का अनुसरण करते हुए उसी हिसाब से दांव लगाने लगे। जैसे ही गुंडा पासे खोलने वाला था, भिखारिन ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से अंकों को फिर से पहले जैसा कर दिया। जब गुंडे ने अंक देखे तो वह हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था और भिखारिन यह खेल जीत गई। लेकिन गुंडा हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने दूसरा खेल खेलने के लिए कहा। भिखारिन मान गई और इस बार उसने अपनी सारी चांदी दांव पर लगा दी। उसने फिर अपनी तीसरी आंख से पासों के अंक देख लिए। आसपास के लोग भी चुपके से अंकों को देखने लगे। हालांकि भिखारिन जानती थी कि सभी लोग उसकी अंधता का फायदा उठा रहे हैं, फिर भी उसने उन्हें इस बार दांव न लगाने की सलाह दी। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सभी ने अपना सारा पैसा गुंडे के साथ लगा दिया। इस बार गुंडे ने कहा कि पासों पर एक अंक आएगा, लेकिन भिखारिन ने कहा कि इस बार कोई भी अंक नहीं आएगा। ये सुनकर सभी हंसने लगे। जैसे ही गुंडे ने पासे खोले, वे इतनी तेजी से घूमने लगे कि उन पर लिखे सारे अंक मिट गए। भिखारिन ने एक बार फिर खेल जीत लिया, लेकिन सभी को लगा कि उसने जरूर कोई चाल चली है। उन्होंने मालिक को बुलाया और उससे कहा कि भिखारिन को दुकान से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे ही मालिक ने भिखारिन की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई, वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए।